प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। जिसने चलाई अमृत वाणी, चढ़ जाती सुनकर मस्ती रूहानी। जिसने चलाई अमृत वाणी, चढ़ जाती सुनकर मस्ती रूहानी। भूल जाते माया के दुख दर्द सारे, भूल जाते माया के दुख दर्द सारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 29 अगस्त 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आंख बंद करने की दरकार नहीं है। पढ़ाई आंखें खोलकर पढ़ी जाती है। बाबा ने प्रश्न पूछा, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में कहा, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। उन्होंने मांगने की ही आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। मांगते रहते हैं ना, हे भगवान शांति दो, हे भगवान ये दो, हे भगवान। यहाँ आकर के बैठ के बाबा को याद करना है। बाकी यहाँ मांगने की आवश्यकता नहीं है। जितना याद करोगे ऑटोमेटिकली सब जमा होता जाएगा, मिलता जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं है, उस विचित्र निराकाशीय बाबा की तरफ। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वो पढ़ाते हैं तो ज़रूर उनका सुनना है, फिर रिस्पॉन्ड भी करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, मैं बताता हूँ, ऐसे हाथ खड़ा करते हैं ना, मैं बताता हूँ। यहाँ ये है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है जिसका कोई चित्र नहीं है, ना पढ़ाने वाला दिखता है ना आत्मा पढ़ने वाली दिख रही है। तो पढ़ाई में आंखें खोलकर बैठना चाहिए। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? फिर पूछ रहे हैं बाबा। भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं, आंखें बंद कर माला जपना आदि। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं। वो तो स्त्री को देखते भी नहीं है कि कहाँ मन चलायमान ना हो जाए। परंतु आजकल जमाना है तमो प्रधान। तो बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम भले देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र बाप को याद करती है, उसकी याद में रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे, क्योंकि ये चीज़ की समझ ही नहीं है ना, नॉलेज नहीं है। तुम जानते हो इस रथ में वो बाबा हमको बैठकर पढ़ाते हैं।
हाँ, ब्रह्मा बाबा के तन में आके शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो। वो बोलते हैं करती तो सब कुछ आत्मा ही है, शरीर तो कुछ भी नहीं करता है। आत्मा सुनती है, शरीर रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है, शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वो भी आत्मा ही पढ़ती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो राख हो जाता है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। उन्हों को दे अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। माना कोई भी हुद्दा, एक एग्जाम्पल दिया बाबा ने प्राइम मिनिस्टर का, बाकी अभी वाला प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कोई भी ऐसे नहीं। बाबा ने कहा ये भी तो तुम बस समझते हो ना, मतलब कोई भी ऊंचा हुद्दा होता है और उसमें ईगो रहता है ना लोगों को, बड़ों को, कि मैं फलाना हूँ। लेकिन बाबा कहते अंदर आत्मा ही ना हो तो मुर्दा थोड़ी बनेगा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, ऊंचा हुद्दा कोई भी लेगा। सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर सिर्फ यहाँ पार्ट बजाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा ना होती तो शरीर कुछ भी कर ना सके। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो एक लोथ पड़ा रहता है, मुर्दा है ना। आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते, वो तो निकल जाती है। तो जैसे बाबा ने कहा वो तो सूक्ष्म है ना, तो बाप कहते हैं बुद्धि से बाप को याद करो, तुमको भी बुद्धि में है। हमको शिव बाबा नहीं समझाते हैं, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इन द्वारा। क्या है बुद्धि में? हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इनके द्वारा। ये भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते हैं, कई तो ज़रा भी नहीं समझते हैं। है भी सिर्फ ये बात। हाँ, अलफ माना भगवान बाबा, सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वो बाप का संबंध नहीं रहता है। इस समय सब पत्थर बुद्धि है, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अभी संगम युग है, ये किसी को भी पता नहीं है। तुम समझते हो, आगे हम भी नहीं जानते थे। बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से श्रृंगारते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते हो तो माया की धूल में लथेड़ ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए ना। बाबा तो इतना सारा ज्ञान सुना देते हैं, लेकिन हमें भी वो ज्ञान को जीवन में धारण करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली, श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं है, सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है। हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस करके साहूकार बन जाते हैं, पढ़ा हुआ कुछ नहीं है। ये तो बहुत ऊंच पढ़ाई है। पढ़ाई बिगड़ तो भविष्य पद नहीं मिल सकता है। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है जिससे धनवान बनना है। ये तो सब कुछ खलास होना है। साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई। तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप है ही, बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, माना इस शरीर को देखो, परंतु याद करते हो उस विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो। आत्मा अपने बाप को ही देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो। ये जानने की चीज़ है, देखने की नहीं है। हम आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। ये बाप भी भले सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि मैं आत्माओं को समझाता हूँ। अभी तुम बच्चे, अभी बाप तुम बच्चों को जो सिखाते हैं वो सच ही सच है, इसमें झूठ की रत्ती भी नहीं है। तुम सचखंड के मालिक बनते हो, ये है झूठ खंड। झूठ खंड है कलयुग, सचखंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है। सतयुग में दुख की बात नहीं होती है, नाम ही है
सुख धाम। उस सुख धाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे। उनका कोई चित्र नहीं है और सबके चित्र हैं। उनकी आत्मा का नाम फिरता रहता, उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या? उनका नाम ही है शिव। और सबको आत्मा ही आत्मा कहते, बाकी शरीर का नाम पड़ता है शिवलिंग है निराकार। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, डैश डैश, जो भी बाबा के गुणों की महिमा है। ये शिव की महिमा है। वो बाप भी है तो बाप से ज़रूर वर्षा मिलना है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा तो रचयिता देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को तो वर्षा देंगे क्या? ये भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। ये पढ़ाई है ना, जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बन जाते हैं। पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। उनको याद करते रहते, फलाने टीचर ने फलानी चीज़ पढ़ाई। ये तो पढ़ाने वाला है विचित्र। तुम भी आत्माएं विचित्र हो। बाप कहते मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। देखो अपनी वंडरफुल पढ़ाई, आत्माओं को पढ़ाता हूँ। तुम भी समझो हमको बाप पढ़ाते हैं। एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं, पढ़ती तो आत्मा है ना। दुख सुख आत्मा भोगती है परंतु शरीर द्वारा। आत्मा बिल्कुल, बाबा ने कहा आत्मा निकल जाए तो फिर शरीर को भले कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हैं। तो बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ये तो बाबा जानते हैं, नंबरवार धारणा करते हैं। कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू है, कुछ भी समझते ही नहीं है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं ज्ञान, क्योंकि ये तो आत्मा को समझाया जाता है ना। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती है, शरीर होता है। कर्मों के अनुसार वो शरीर का हिसाब किताब होता है, जो लूला लंगड़ा अंधा बहरा जो भी कुछ होता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते, परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है। तो यहाँ भी आंखें बंद करके बैठते हैं, जैसे मत वाले बाबा कह रहे। बाबा कहते हैं आंखें बंद ना करो, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तब ही विक्रम विनाश होंगे। कितना सहज है। फिर भी कहते हैं बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है, उनको तो मरने तक भी याद करते हैं। ये तो है सब आत्माओं का बेहद का बाप। उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। जिस बाप को बुलाते भी हैं, ओ गॉड फादर गाइड मी, गॉड फादर को बुला रहे होते, हे भगवान आकर के मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता दिखाओ। वास्तव में ये कहना भी रॉन्ग है। बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है ना, वो तो बेहद का गाइड है। एक को थोड़ी लिबरेट करेंगे। उसके तो सब बच्चे हैं ना, सबको लिबरेट करने के लिए आते हैं। वो अलग बात है कि कोई इसको पहचान लेते हैं तो रास्ता मिल गया, नहीं पहचाना तो अंधेरे में ही रहते हैं और फिर आवाज़ें करते हैं तम स्वरमा ज्योतिर्गम्य। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, मैं आया ही हूँ तुम सबको शांति धाम भेज देने। यहाँ मांगने की दरकार नहीं है, बेहद का बाप है ना। वो तो हद में आकर के मी करते रहते हैं, माना मेरा उद्धार करो, मुझे छुड़ाओ, मुझे मोक्ष दो, मुझे शांति दो। अपने लिए ही बोलते हैं, सबके लिए नहीं बोलते। बाबा कहते हैं हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम पापी नीच हैं, आप रहम करो। बाप कहते हैं मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया। नई सृष्टि में देवता रहते, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। ये है ही आसुरी संप्रदाय। सतगुरु तो एक ही है, सच बोलने वाला। वही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाबा कहते हैं ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। लिखा हुआ भी है गेट वे टू हेवन, परंतु ये भी मनुष्य थोड़ी समझ सकते हैं। नरक में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं
मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते हैं माया जीत जगत जीत बनो। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते कि हेल्थ अच्छी करो, आयु बड़ी करो। हाँ, जिसके पास जो डिपार्टमेंट है उससे वही मांगते हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, सरस्वती से विद्या मांगते हैं, है ना। जब दूसरी काली महाकाली के को बोलेंगे दुख हरो, कष्ट दूर करो, है ना। बाबा कहते तुम तो बाप से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती है। अभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब दे देते हैं। वो तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरियाँ मांगते हैं। ठिकरियाँ कह रहा है बाबा इसको, वो भी मिलती थोड़ी है, ये एक आदत पड़ गई है। देवताओं के आगे जाएंगे भीख मांगने, यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। तुमको तो बाप कहते मामेकम याद करने से मालिक बन जाएंगे और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने, इनमें कुछ बोलने आदि की दरकार नहीं रहती है, जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? तुम जानते हो हम खुद ही ये बनते हैं, फिर इन 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे? हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो ये क्या करेंगे? अभी तुम मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो एक ही अक्षर है, मामेकम याद करो। बस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े। ये भी समझते नहीं, पत्थर बुद्धियों को बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। ये निश्चय होना चाहिए, ये बातें कोई भी साधु संत आदि बता ना सके सिवाय एक बाप के। ये ईश्वर, ये कोई ईश्वर थोड़ी है, ये तो बहुत जन्मों के अंत में है। मैं प्रवेश ही उनमें करता हूँ जिसने पूरे क्या मैं प्रवेश ही उनमें करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गावड़े का छोरा था, फिर श्याम सुंदर बनते हैं। आत्मा एकदम काली तमो प्रधान बन जाती है, फिर मैं आकर के उसको सुंदर बनाता हूँ। श्याम बन गई है आत्मा जो। ये तो पूरा गावड़े का छोरा था, फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्ठी बननी थी। इन्हों को सिखलाएंगे कौन, उन्हों को खिलाएंगे कौन? तो ज़रूर साधारण तन भी चाहिए। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तो जो सबसे पतित बनाए, फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए हैं तत्त्वम, एक तो नहीं है, बहुत है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी वाले ही यहाँ आते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी ठहर नहीं सकेंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से ही आएंगे। क्योंकि अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो फिर पीछे तो चले ही जाएंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। दूसरी बात, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए भी बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। फिर बाबा ने कहा आंखें बंद करके बैठने की आदत नहीं डालनी है। हाँ, बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले की मुरली में भी यही कहा था।
क्योंकि तुम्हें कर्म योगी बनना है तो वहाँ थोड़ी आंखें बंद करके बाबा को याद करेंगे। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। भक्ति और ज्ञान में दोनों में फर्क बताया बाबा ने। भक्ति में सिर्फ मांगते हैं और ज्ञान में पा लिया, अंदर से होता है। वरदान में बाबा ने कहा, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले, तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले, तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ चलो। बढ़ सकते हो। फिर ये भी कहा, बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। स्लोगन में बाबा ने कहा, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आंख बंद करने की दरकार नहीं है। पढ़ाई आंख खोल कर पढ़ी जाती है ना। ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद में। चलिए।